गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे डेट फंड्स के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डेट फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आपके पैसे कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। डेट फंड्स को फिक्स्ड इनकम फंड्स एंड बॉन्ड फंड्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे अब मैं आपको कुछ इसके फायदे बताने वाला हूँ डेट फंड में इन्वेस्ट करने के, जैसे कि लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, रिलेटिवली हाई लिक्विडिटी, रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स एंड रीजनेबल सेफ्टी। तो अब यहाँ पे एक चीज हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर रीजनेबल सेफ्टी है किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर तो मतलब रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, और रिस्क होगा भी तो थोड़ा लो होगा, बिल्कुल भी नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब रिस्क लो होने के साथ ही साथ ये बहुत अच्छी से हमें पता होना चाहिए कि जब रिस्क कम होता है तो रिटर्न्स भी कम होते हैं। और अब हमें यहाँ पे एक चीज और अच्छी से समझ में आ रही है कि रिटर्न्स जो है इक्विटी फंड के कंपैरिजन में यहाँ पे बिल्कुल लो रहने वाले हैं। नाउ किन लोगों को डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? डेट फंड्स उन लोगों के लिए रेकमेंडेड है जिनका रिस्क टॉलरेंस बहुत लो है, मीनिंग ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा रिस्क उठाना नहीं चाहते। डेट फंड्स आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है अक्रॉस वेरियस सिक्योरिटीज टू इंश्योर स्टेबल रिटर्न्स। वाइल इनमें कोई गारंटी नहीं है, बट रिटर्न्स जो है वो विद इन एक्सपेक्टेड रेंज रहते हैं। हेंस हम ये कह सकते हैं कि लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये आइडियल है। डेट फंड्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स। लाइक अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात करूं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा 3 से 12 महीने के लिए होती है, या हो सकती है थोड़ा सा उससे ज्यादा। सो रादर देन कीपिंग योर मनी इन रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, आप अपने पैसे को लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड ये आपको 3 से 7% तक रिटर्न दे देते हैं। ऑल्सो यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन लिक्विडिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स की। मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग एट एन एवरेज 3 से 5 साल तक की हो सकती है। सो अगर आपको इस पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, वो भी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में, तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है एफडी, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। बट इन्वेस्टिंग इन डायनामिक बॉन्ड फंड्स फॉर अ सिमिलर टेन्योर टेंड्स टू ऑफर बेटर रिटर्न्स देन एफडीज। ऑल्सो अगर आपको मंथली पे आउट चाहिए तो आप मंथली इनकम प्लान के लिए ऑप्ट कर सकते हो। रिटर्न्स की अगर हम बात करें इन जनरल डेट फंड्स में, तो इनमें लो रिटर्न्स मिलते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी फंड्स। ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। ऑल्सो देयर इज नो गारंटी ऑफ रिटर्न्स। डेट फंड्स की एनएवी फ्लक्चुएट होती है विद चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो एनएवी घट जाती है, एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो एनएवी बढ़ जाती है। नेक्स्ट एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो वो पार्ट होता है जो एएमसी डिडक्ट करके अपने पास रख लेती है, सिंपली उनकी कमीशन। सिंस रिटर्न डेट फंड में बहुत ज्यादा नहीं होती तो एक्सपेंस रेशियो को आपको थोड़ा एक बार नजर डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगी तो आपकी अर्निंग इससे अफेक्ट होगी। सो वन शुड ऑलवेज लुक फॉर स्कीम्स विद लो एक्सपेंस रेशियो एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ लेट्स डिस्कस सम टाइप्स ऑफ डेट फंड। तो पहला डेट फंड जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स वो डेट फंड्स होते हैं जिनमें आपके पैसे को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड बाकी डेट सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज का होता है। लिक्विड फंड्स बेटर रिटर्न्स देते हैं सेविंग्स अकाउंट इन्वेस्टमेंट से एंड आर अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब हम थोड़ा इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ हम एसबीआई लिक्विड फंड को देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि इनका 1 ईयर का एनुअल रिटर्न जो है वो 3.86% है एंड 5 साल का जो है वो 5.31% है। तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट दे रहे हैं, एटलीस्ट सेविंग्स अकाउंट की रिटर्न से तो ज्यादा ही है। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ सेफ्टी है तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। कोविड के बाद से इनके रिटर्न्स में काफी डिप देखने को मिला है। सिर्फ लिक्विड फंड्स की मैं नहीं बात कर रहा, यहाँ पे ओवरऑल डेट फंड्स की बात कर रहा हूँ। गिल्ड फंड्स वो डेट फंड्स होते हैं जिनमें आपके पैसे प्राइमरीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इन फंड्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स का या फिर प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करने का कोई रिस्क नहीं होता, बट इफेक्ट होते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स में मूवमेंट होती है, एज गवर्नमेंट बोरोइंग्स आमतौर पर लंबी ड्यूरेशन के लिए होती है। गिल्ड फंड सूटेबल होते हैं जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कम हो एंड दे आर आइडियल फॉर एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ एटलीस्ट 3 to 5 years। तो गिल्ड फंड का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल जो मैंने लिया है वो है टाटा गिल्ड सिक्योरिटीज फंड। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी 1 ईयर रिटर्न्स जो है वो 3.41% है एंड 5 ईयर रिटर्न्स 5.64% है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स की। तो फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनमें आपके पैसे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स दैट लॉक इन द यील्ड्स दैट आर करंटली अवेलेबल, ये इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस जो डेट मार्केट फेस करता है उसे खत्म करने के लिए किए जाते हैं। फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है विद अ प्री डिफाइंड मेच्योरिटी पीरियड। तो इनका जो टेन्योर होता है वो 30 दिन से लेकर 5 साल तक वेरी करता है। मोस्ट कॉमनली अवेलेबल टेन्योर रेंजेस फ्रॉम 30 days to 180 days एंड 370 days to 395 days। तो यहाँ पे हम फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल ये चूज किया है वो है ICICI प्रूडेंशियल फिक्स मेच्योरिटी प्लान, जहां 1 year रिटर्न 3.74% है एंड 3 year रिटर्न 6.73% है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे और भी डेट फंड्स होते हैं लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, डायनामिक बॉन्ड फंड एक्सेट्रा। इनके बारे में अगर आप बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप NISM की बुक्स को रेफर कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिक बॉन्ड्स को अगर आप स्टडी करना चाहें, लाइक उनका पैटर्न देखना चाहें कि कितनी रिटर्न दे रहा है, क्या दे रहा है, तो आप मनी कंट्रोल की साइट पे जाके भी उन्हें देख सकते हैं। मैं दोनों बुक का भी लिंक आपको दे दूंगा, प्लस मनी कंट्रोल का तो मैंने पिछले बार दिया ही था आप लोग को लिंक, बट मैं फिर से उसे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एट द एंड मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगा कि डेट फंड्स आर अवेलेबल फॉर ऑल ड्यूरेशन, 1 दिन से लेकर 7+ years तक। देयरफॉर आपको किसी भी फंड को अपने फाइनेंशियल गोल एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखते हुए चूज करना चाहिए। कई लोग डेट फंड में रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कई लोग अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट डेट में लगाते हैं फॉर एडिंग स्टेबिलिटी। Whatever be the reason, one must ensure to invest according to his or her investment plan. So with this, I would like to end today's video and I hope आपको डेट फंड्स के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अलग अलग टाइप के डेट फंड्स के बारे में बताया और हमने कुछ डेट फंड उसमें से लिए जिनको हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और अगर आपको बाकी डेट फंड के बारे में जानना है तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे उन्हें देख सकते हैं। बाकी हम और भी वीडियोस में म्यूचुअल फंड्स की अभी पूरी सीरीज एक बनने वाली है जिसमें हम बहुत सारे और भी तरीके के म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। SIP वर्सेस लमसम क्या बेटर रहता है वो भी मैं आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट इसमें है तो आप जरूर से मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। एट द एंड आई वुड लाइक टू से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। इफ यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट विद अदर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।